सबसे पहला सवाल है फाइंड द इक्वेशन। सेम सवाल पहले वाला। लेकिन यहाँ फर्क क्या आ जाएगा, यहाँ आगे जो स्टेटमेंट है वो है लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। जबकि हमारे पास पहले सवाल में क्या हो रहा था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। पासिंग थ्रू तेरा लाइन है जिसकी इक्वेशन बनाई है, लेकिन वो कहां से पास हो रही है, वो 3 पॉइंट से पास हो रही है। एक पॉइंट आपके पास दिया हुआ है एंड पैरेलल टू पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, यानी आपके पास एक ये लाइन है, लाइन के ऊपर ये दो आपस में पैरेलल है। इन पैरेलल लाइन से एक पॉइंट जो है वो कट कर रहा है। अब वो कह लो कि ये दो पैरेलल लाइन के पॉइंट आपके पास ये गिवन है। एक पॉइंट आपको गिवन है 1,4, दूसरा गिवन है 2,7, ये माइनस का है। और जो एक और पॉइंट गिवन है उसको आप सी का नाम दे दो, वो आपके पास है 5,-2। अब जब भी लाइन की इक्वेशन बनानी है आपको, जब भी आपको लाइन की इक्वेशन बनानी है, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि आपके पास वो लाइन की इक्वेशन है क्या। आप वो लाइन की इक्वेशन यूज क्या करोगे, ये समझ लो साइड पे रफ काम करना पड़ेगा सारा। जब भी लाइन की इक्वेशन की बात होगी तो आपको जो इक्वेशन यूज करनी है वो आपके पास है y माइनस y1 ब्रैकेट इक्वल टू m माइनस m x माइनस x1। ये m जो है, m बेसिकली स्लोप को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, स्लोप को कहा जाता है। लेकिन ये जो स्लोप है ये डिफरेंट टाइप्स के साथ निकलता है, यानी 2 पॉइंट स्लोप भी होता है और इक्वेशन इक्वेशन का स्लोप भी होता है, डिफरेंट का होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास सवाल में गिवन क्या है। सवाल में हमारे पास अगर गौर किया जाए तो 2 पॉइंट्स गिवन हैं। पहला पॉइंट आपके पास ये ऊपर दिया हुआ है और दूसरा पॉइंट ये दिया हुआ है, जो आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। इन दो पैरेलल पॉइंट से हम क्या मालूम कर सकते हैं, स्लोप मालूम कर सकते हैं। तो इसका मालूम करने के तरीके क्या, इसका जो तरीका है 2 पॉइंट फॉर्म या जिसको कहते हैं स्लोप फॉर्म, तो वो हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास एक स्लोप फॉर्म जो है, जो हमारी स्लोप फॉर्म है मेन, वो मैं बता रहा हूं। वो मेरे पास है m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये तो मेरे पास एक स्लोप फॉर्म है। अगर मुझे इक्वेशन की मदद से स्लोप निकालना है तो उसमें मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये भी लाइन का स्लोप है, ये भी लाइन का स्लोप है, ये लाइन का स्लोप है और ये भी क्या है, लाइन का स्लोप है। लेकिन एक स्लोप मालूम करने का तरीका क्या है, पॉइंट्स। एक स्लोप मालूम करने का तरीका है कि आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन हो, और एक लाइन की स्लोप मालूम करने का तरीका है कि आपके पास क्या हो, इक्वेशन गिवन हो। लेकिन हमारे पास इस सवाल में इक्वेशन नहीं गिवन, हमें 2 पॉइंट्स गिवन है। तो मुझे इस इक्वेशन को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले m चाहिए। तो m मेरे पास क्या कैसे निकलेगा भाई, m मेरे पास निकलेगा m1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय
x2 माइनस x1। तो अब वैल्यू पुट कर लेता हूं मैंने एक को नाम दे दिया y2 का या y1 का, और दूसरे को नाम दे दिया y2 का। ये हो गया x2 और ये हो गया मेरा x1। वैल्यू पुट करता हूं मैं, y2 मेरे पास क्या है भाई 7, और y1 मेरे पास क्या है माइनस का 4, या मैंने वैल्यू गलत रखी है, नहीं 4 ही है, ठीक है, लेकिन मैंने ये माइनस का 7 है, तो ये मेरा माइनस का है, माइनस का 4 और माइनस का आ गया 7 डिवाइडेड बाय x2 मेरे पास क्या है माइनस का 2, और x1 मेरे पास क्या है 1। जब मैंने सॉल्व किया तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है। तो मेरे पास m क्या आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, m मेरे पास आ गया 11/3। अब पैरेलल की बात हो रही है, तो पैरेलल का स्लोप होता है, पैरेलल जो है वो बराबर होता है m1 बराबर है m2 के, ठीक है भाई, m1 बराबर है m2 के। तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि बात हो रही है पैरेलल की, बात हो रही है पैरेलल लाइंस की। तो इसलिए m1 बराबर है m2 के, जो वैल्यू निकली है वही वैल्यू पुट होगी। और उसके अलावा जो मेरा सी पॉइंट था, उस सी पॉइंट को मैंने x1 और y1 का नाम दे दिया, जो मेरी इस इक्वेशन में वैल्यू पुट हो जाएगी। तो मेरा अगला काम क्या है, y माइनस का y1 क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर माइनस का 2 है, इजिकल्स टू 11/3, और x यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5, ये 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इजिकल्स टू की दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 3y प्लस का 6 इजिकल्स टू 11x माइनस का 55। और इस इक्वेशन को अब अरेंज करना है, तो 11x तो अपनी जगह पे रहा, प्लस 3, प्लस के 3y को जब मूव करवाया तो माइनस का हो गया, माइनस का 55 भी अपनी जगह पे रहा, और प्लस का 6 मूव करवाया तो माइनस का 6 आ गया, इजिकल्स टू 0। इन दोनों को प्लस कर लो, ये आ गया 11x माइनस का 3y और माइनस का 61 इजिकल्स टू 0। ये इक्वेशन बन गई, पर किसकी, लाइन की इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब कुछ चीजें जो है वो गौर करने वाली बात ये है कि हमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती है कब कब, ठीक है। ये सवाल तुम लोगों ने देख लिया। हमारे हमारे पास ये जो मैंने एक इक्वेशन लिखवाई थी ना अभी थोड़ी देर पहले, y माइनस y1 इजिकल्स टू m x माइनस x1, ये इक्वेशन फाइंड करने के लिए हर मर्तबा यही इक्वेशन यूज होगी, इक्वेशन फाइंड करने के लिए। अगर इक्वेशन बनेगी तो वो इस इसकी मदद से बनेगी, वरना नहीं बनेगी। सेकंड स्लोप, स्लोप फॉर्म। अब स्लोप की जो फॉर्म है वो दो हैं, एक 2 पॉइंट, आपके पास अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो तो आप क्या कर सकते हो, m इजिकल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। थर्ड कैसे मालूम होगा, इक्वेशन फॉर्म, स्लोप इन इक्वेशन फॉर्म। तो ये तुम्हारे पास ये याद होना चाहिए, y इजिकल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है भाई। और एक तुम्हारे पास आता है एक्स इंटरसेप्ट, क्या आता है एक्स इंटरसेप्ट।
या इंटरसेक्ट फॉर्म कह लो। उसमें तुम्हें क्या याद होना चाहिए? तुम्हें याद होना चाहिए x डिवाइडेड बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू 1। ये फॉर्म याद होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये तीन बातें हो गई हैं। और इन्हीं तीन बातों के दरमियान में, मतलब चार, एक, दो, तीन और ये चार, इन चारों के हवाले से ही सवाल आएगा। अभी जो मैंने तुम्हें सवाल करवाया वो इस इक्वेशन को यूज करते हुए, इस इक्वेशन को यूज करते हुए 2 पॉइंट फॉर्म इस्तेमाल करिए मैंने। ठीक है, इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए 2 पॉइंट फॉर्म इस्तेमाल कर रही है। क्या मालूम करने के लिए? स्लोप मालूम करने के लिए। हमेशा स्लोप मालूम करने के लिए या तो 2 पॉइंट फॉर्म या फिर इक्वेशन फॉर्म, ये दो फॉर्म के अलावा कोई नहीं लगेगी। मगर अभी जो बात हो रही है वो हो रही है बात पैरेलल की। अगर ये परपेंडिकुलर की बात होती तो परपेंडिकुलर जो है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर में m1 बराबर होता है -1/m2 के। यानी जो वैल्यू निकलेगी उसको नेगेटिव में भी कन्वर्ट करोगे और रेसिप्रोकल में भी कन्वर्ट करोगे। तो बहरहाल आगे सेकंड सवाल पे चलते हैं। ठीक है, पहले सवाल में और दूसरे सवाल में कोई फर्क नहीं है। इसमें भी आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, और गिवन क्या दिया आपको इसमें? सिंपल एक पॉइंट गिवन दे दिया, कह रहा है 1,4, 1,4 एंड ये जो 1,4 दिया ना, ये तुम्हारा x1 और y1 पहले ही दे देता है। किसके लिए? इस इक्वेशन के लिए जो हमें हर मर्तबा इस्तेमाल करनी है। y माइनस y1, इस y1 की जगह ये पुट होगा और इजिकल्स टू m x माइनस x1। तो ये पहले गिवन होता है, लेकिन इसके बाद जो बात की जा रही होती है वो असल इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एंड पैरेलल, एंड पैरेलल टू द लाइन। अब लाइन गिवन है यहाँ पे। पहले कह रहा था पैरेलल टू द लाइन, नहीं बोल रहा था, पहले कहा था पैरेलल टू द पॉइंट। पहले पहले वाले सवाल में पैरेलल टू द पॉइंट, और यहां पे बोल रहा है पैरेलल टू द लाइन। लाइन आपके पास क्या है? x प्लस 2y माइनस का 4 इजिकल्स टू 0। इस लाइन की मदद से मैं क्या मालूम करूंगा? स्लोप। इस लाइन की मदद से क्या मालूम करूंगा मैं? स्लोप। लेकिन पहले वाले सवाल में मुझे 2 पॉइंट्स गिवन थे, और 2 पॉइंट्स से 2 पॉइंट्स वाला स्लोप कैसे मालूम होता है? वो मालूम होता है m इजिकल्स टू y2 माइनस y1 और डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। जो पॉइंट में मालूम करता हूं, जो स्लोप में मालूम करता हूं, वो यहां पे पुट कर देता हूं, और पहले वाले पॉइंट्स को भी इस इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन मालूम कर लेता हूं। लेकिन अभी मुझे पॉइंट गिवन नहीं है, अभी मुझे लाइन गिवन है। तो लाइन के एतबार से मेरे पास जो काम है, मेरे पास जो स्लोप का काम है वो क्या है? वो मालूम कैसे होगा? वो मुझे ये वाली इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन मालूम होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी।
तो सबसे पहले इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करो। ट्रांसफॉर्म कैसे होगी? ये 2y अपनी जगह रह जाएगा, x यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4 यहाँ पर आके प्लस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर y भी अलोन होना चाहिए, यहाँ पर 2 नहीं होना चाहिए, तो ये 2 यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड, x के साथ भी डिवाइड हो जाएगा और 4 के साथ भी आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब गौर करो, x के साथ वाली वैल्यू मेरे पास क्या है? स्लोप। तो मेरे पास नीचे जो x है उसके साथ वाली वैल्यू को मैं क्या कह दूंगा? स्लोप। तो देखो मैंने स्लोप क्या कर लिया? फाइंड कर लिया। ये तो लाइन की मदद से किया है मैंने। अगर ये पॉइंट होता तो इन पॉइंट्स की जगह वैल्यू पुट करके सॉल्व करता और यहां से मेरे पास स्लोप आ जाता। ये पॉइंट्स मेरे पास गिवन है, इक्वेशन के पॉइंट्स मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, स्लोप मैंने फाइंड कर लिया। इसको इक्वेशन में पुट कर दें, y माइनस 4 इजिकल्स टू स्लोप क्या है? माइनस का 1/2 और x माइनस यहां पर आ गया 1। ये 2 यहां डिवाइड हो रहे, लेफ्ट हैंड साइड पे जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। यहां पर बचा माइनस का 1, तो ये हो गया 2y माइनस का 4 इजिकल्स टू माइनस का x और प्लस का 1। अब ये x मेरे पास नेगेटिव हुआ है तो x को मूव करवाऊंगा। x को लेफ्ट साइड पे ले गया, क्या हो गया? x को लेफ्ट साइड पे लेकर गया तो पॉजिटिव हो गया और y ऑलरेडी पॉजिटिव का था। माइनस का 4, 1 यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर आकर क्या हो गया? नेगेटिव। इसको मजीद सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस होकर ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस का 5। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है भाई? सर जो आपने 2y से मल्टीप्लाई कराया है 2y, तो 2 को 4 से भाई भी तो मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा ना? मैंने 2y से कहा मल्टीप्लाई करवाया? ये तो मेरे पास डिवीजन में था 2, जी हाँ, इधर चला गया ये, तो डिवाइड अब और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई चला नहीं गया। करवाऊंगा क्या? अंडरस्टूड सी बात है हाँ यार तो ये। नहीं, तो 4 से नहीं करवाएंगे क्या? y 4 से तो का है? करवा दिया, 4 से नहीं? अच्छा 8 कर दो इसे, ये क्या हो जाएगा? अब 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये काम जो जो पहले सवाल करवाया था वो सवाल और ये सवाल कोई फर्क नहीं है। लेकिन पहले वाले सवाल में आपको 2 पॉइंट्स गिवन थे, वो दोनों पॉइंट्स मैंने यहां पुट करके स्लोप निकाला था। इस बार मेरे को क्या गिवन है? लाइन गिवन है, तो लाइन को मैंने सॉल्व करके स्लोप निकाला है। बस इतना फर्क है, स्लोप निकालने में फर्क आएगा, बाकी तो काम सेम रहेगा। बात समझ आ गई? जी सर। अच्छा ये तो बात हो गई पैरेलल की। परपेंडिकुलर में भी सेम यही काम होगा, परपेंडिकुलर में भी सेम यही काम होगा। एक सवाल मैं और करवा रहा हूं, सही है? परपेंडिकुलर में भी सेम यही काम होगा, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली पता है क्या आएगी? उसके स्लोप निकालने के बाद उसको परपेंडिकुलर में कन्वर्ट करना पड़ता है बस। देखो सवाल सेम पूछा जाएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। सवाल सेम है, लेकिन यहां पर आपके पास जो बात कही है वो ये है कि आपको जो पहला पॉइंट दे दिया वो तो आपका हो गया -1,7। ये तो आपका हो गया x1 और y1। एंड जो अब बात करेगा वो है परपेंडिकुलर एंड
परपेंडिकुलर टू लाइन, कह रहा परपेंडिकुलर टू लाइन किसके, थ्रो द पॉइंट, आपको पॉइंट गिवन है, पॉइंट क्या गिवन है 2,3 और 0,4। तो सबसे पहला काम क्या करो, सबसे पहला काम है स्लोप निकाल लो। अब 2 पॉइंट मेरे पास गिवन है तो मैंने स्लोप निकाल लिया, इसको मैंने x1 का नाम दे दिया, इसको y1 का नाम दे दिया, इसको मैंने x2 का नाम दे दिया, इसको y2 का नाम दे दिया। अब मेरे पास y2 क्या आ रहा है 4 और y1 क्या आ रहा है मेरे पास 3 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय x2 मेरे पास क्या आ रहा है 0 और माइनस का क्या आ रहा है 2। तो मैंने सॉल्व किया इसको मजीद, 4 में से 3 किया तो क्या बच गया 1, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, नीचे क्या आ गया माइनस का 2। ये मेरा स्लोप निकल आया, लेकिन अभी ये स्लोप वर्किंग में नहीं आया, इसको कह लो मैंने m2 निकाल लिया, फॉर एग्जांपल मैंने क्या निकाल लिया m2। अब मुझे इसको परपेंडिकुलर में कन्वर्ट करना है, परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है m1 बराबर है -1/m2 के। तो मैं m2 की जगह पे क्या वैल्यू पुट करूंगा, ये माइनस का ऑलरेडी है और डिवाइडेड बाय 1/2 माइनस का हो गया। इसको मजीद देखते हैं, डिवीजन में लिख देता हूं, डिवीजन -1/2। इस डिवाइड को मैं साइन चेंज कर दूं मल्टीप्लाई का, तो वैल्यू क्या हो जाती है रेसिप्रोकल, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और 2 1 जा 2। ये मेरे पास आया है बेसिकली स्लोप। मेरे पास स्लोप निकालने का तरीका यही है, यानी जो मैं पैरेलल में निकालूंगा वही मैं परपेंडिकुलर में भी निकालूंगा, लेकिन जब स्लोप निकल आएगा उसके बाद मैंने ये कंडीशन अप्लाई करनी है, और कंडीशन अप्लाई करने के बाद जो आंसर बने दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर स्लोप। बात समझ आ गई। अब स्लोप मालूम हो गया, दोनों पॉइंट्स की मैंने इक्वेशन पुट कर दी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m और x माइनस x1। y क्या है मेरे पास y1 क्या है 7 इज इक्वल्स टू यहां पर क्या आ गया 2 आ गया, और x की जगह माइनस का माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 1। y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 2x और प्लस का 2। 2x पॉजिटिव का है इसीलिए अपनी जगह पे रहेगा, y को मूव करवाए तो माइनस का y और 7 को मूव करवाए तो प्लस का 7 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 2x माइनस 7 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा आ गया आंसर, और इसको हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ अब अगर गौर करो, अगर मेरे पास अगला सवाल भी परपेंडिकुलर का आ जाए और इन दोनों पॉइंट्स की जगह पे मेरे पास इक्वेशन आ जाए, तो सेम वही काम, इक्वेशन से पहले मैं स्लोप निकालूंगा, उस स्लोप को मैं कन्वर्ट करूंगा, कन्वर्ट किस में करूंगा परपेंडिकुलर में। परपेंडिकुलर का जो आंसर आएगा उसको मैं वापस इस इक्वेशन में पुट करके आंसर ले आऊंगा, बात खत्म हो गई। तो देखो पैरेलल और परपेंडिकुलर में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ कन्वर्जन का फर्क है। स्लोप दोनों में सेम निकलेगा, लेकिन परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा कन्वर्ट। ठीक है भाई, यहां तक हमारी आज की क्लास जो है ओवर एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसकी मजीद लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। और देखो मैं सिर्फ क्या